बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमारे पास चैप्टर नंबर 5 की रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो कहता है फाइंड द सॉल्यूशंस रीजन ऑफ द लीनियर इनइक्वालिटी। दी गई लीनियर इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन फाइंड करें। आइए कर लेते हैं। सबसे पहले इसको एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन। अब एसोसिएटेड इक्वेशन के अंदर क्या करते हैं, इनइक्वालिटी को इक्वालिटी के अंदर चेंज कर देते हैं, यानी कि ना बराबरी को बराबर बना देते हैं। ये 3x माइनस 4y इक्वल है 12, इसको 1 का नाम दे देते हैं। अभी सेकंड है 3x प्लस 2y इक्वल है 3, इसको सेकंड का नाम दे देते हैं। अब हमारे पास देखिएगा, यूजिंग इक्वेशन 1 को इस्तेमाल करते हुए आप क्या करेंगे, y इंटरसेप्ट x इक्वल है 0। चाहे x इंटरसेप्ट पहले कर ले चाहे y कर ले, सेम जवाब आएगा, यानी कि हमारे पास ग्राफ सेम बनेगा। अब इसके अंदर पुटिंग कर लें, 3x की जगह पे 0 माइनस 4y इक्वल है 12 आ गया। अब 3 0 0 माइनस 4y इक्वल है 12। अब 0 माइनस 4y माइनस 4y इक्वल है 12। अब ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब 12 डिवाइड माइनस 4, अब 4 1 4 4 3 12, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, माइनस 3 आ गई। अब इसका पॉइंट a क्या होगा, a इक्वल है x हमारे पास 0। अब क्या करते हैं, अब x इंटरसेप्ट तो फिर y इक्वल है 0 रखेंगे। अब हमारे पास इसके अंदर फर्स्ट वाली के अंदर y0 3x माइनस 4y की जगह पे 0 इक्वल है 12, 3x माइनस 4 0 0 इक्वल है 12। अब 3x माइनस 0 तो क्या आ जाएगा बच्चों, 3x इक्वल है 12 इंप्लाइज दैट ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब 3 1 3 3 4 तो x की वैल्यू क्या आ गई है 4। हमारे पास जो पॉइंट b है वो क्या आ जाएगा, x 4 है तो y हमारे पास 0 लिया हुआ, तो ये हमारे पास a और b आ गए। अब यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, यूजिंग इक्वेशन 2, मुसव्वा नंबर 2 को इस्तेमाल करने से अब सिमिलरली y इंटरसेप्ट x क्या आ गया 0, इसके अंदर x 0 रखेंगे। अब 3x 0 प्लस 2y की जगह 2y आ जाएगा, 2y इक्वल है 3। अब 3 0 0 प्लस 2y इक्वल है 3 आ गया, 0 प्लस 2y इक्वल है 3। तो डिवाइड कर लेते हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड 3 और 2, तो डिवाइड करें तो ये y की वैल्यू 1.5 आ जाती है। तो C पॉइंट ले लें। अब C में क्या है, x 0 है और y 1.5, यहाँ 3 और 2 आ गए। अब हमारे पास कर लेते हैं x इंटरसेप्ट, तो फिर बच्चों y इक्वल है 0 आ जाएगा। अब इसके अंदर पुटिंग कर दें, 3x प्लस 2y क्या है 0, 2 0 इक्वल है 3, 3x प्लस 2 0 0 इक्वल है 3 आ जाएगा। 3x प्लस 0 3x इक्वल है 3।
अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, 3 डिवाइड 3, 3 वन ला 3, 3 वन ला। अब x की वैल्यू वो जो 1 आ गई। अब जो पॉइंट D आया है वो हमारे पास क्या है, ये x 1 है और y 0 आ गया। अब ग्राफ बना लेते हैं एक्स वाई प्लेन, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। अब ये देखिए हमारे पास पॉइंट ड्रा करने हैं। अब 2 2 का डिस्टेंस ले लेते हैं, ये 2, ये हमारे पास 4, ये 6, ये +2 +4 +6, ये नेगेटिव x एक्सिस है, -2 -4 -6, इधर नेगेटिव आते हैं इधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ये -2 -4 -6। अब हमारे पास वो तो ए पॉइंट क्या है, 0, x 0 है और y -3 है, -3 इधर आता है, ये पहला पॉइंट ए आ गया, 0 -3। अब b क्या है हमारे पास, b है 4, x पे है y 0, x पे 4 इधर आ रहा है और हमारे पास 0 ये है, y 0। इनको और इसको क्या करें, आपस में मिला देते हैं, ये ज्वाइन कर दिया। अब ये हमारे पास लाइन 1 ले लेते हैं। अब हमारे पास क्या लेना है, c क्या है 0, 1.5। अब हमारे पास x 0 है, y 1.5 इधर आ रहा है, ये 1 ये तकरीबन इधर आ रहा है, c पॉइंट है c क्या है 0 1.5, तो ये पॉइंट आ गया c। अब उसके बाद d क्या है, d 1 एंड 0, d इधर आ रहा है 1, ठीक है, ये d 1 एंड 0, इसको और इसको आपस में मिला दिया। अब ये लाइन 2 हो गई। अब आपने चेक करना है ये ट्रू है या फॉल है। अब इधर यानी कि टेस्ट पॉइंट करते हैं, टेस्ट पॉइंट के लिए इधर कर लेते हैं, छोटा सा पॉइंट बना लेते हैं, टेस्ट पॉइंट। अब ये देखो बच्चों, इधर भी 0 पुटिंग करें और इधर भी, इनक्वालिटी के अंदर 3 0 0, ये भी 0, तो फिर 0 इज लेस देन इक्वल टू 12, ये ट्रू आ जाएगा। तो ये हमारे पास पहली लाइन ट्रू है। अब दूसरी क्या है, 0 + 0, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये ऐसा नहीं होता। सेकंड क्या है, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो ये ट्रू है, ये फॉल है। ये लाइन जो सेकंड है वो हमारे पास क्या आ गई, फॉल आ गई। अब ये देखिए अगर फॉल है तो ऐसे शो करेंगे, ऐसे, सही। अब ट्रू, अब ये लाइन 1 ये है, ये ऐसे आएगी, ये आ गई। तो ये देखिए इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन ये पॉइंट आ रहा है, तो ये इसका फेजिबल रीजन हो गया। तो ये हमारे पास शेड कर देंगे। तो ये हमारे पास बच्चों पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब जो हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, 2x + y इज लेस देन इक्वल टू 4, x + 2y इज लेस देन इक्वल टू 6 है। अब सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन, एसोसिएटेड इक्वेशन में क्या करते हैं, इनइक्वालिटी को इक्वालिटी बना देते हैं। अब 2x + y इक्वल है 4, इसको 1 का नाम दे देते हैं। x + 2y इक्वल है 6, इसको सेकंड का नाम दे देते हैं। अब सबसे पहले इसको कर लेते हैं। अब कैसे करते हैं, यूजिंग 1, तो फिर y इंटरसेप्ट, तो x इक्वल है 0, इसमें y इंटरसेप्ट है तो x 0 रखेंगे, ये 2, x की जगह पे 0 + y इक्वल है 4। अब 2 0 आर 0 + y इक्वल है 4, तो हमारे पास वो जो y क्या आ गया, 4 आ गया। तो a की वैल्यू क्या आई, x 0
ये हमारे पास x0 है तो y क्या आ गया 4 आ गया। अब इसके बाद x इंटरसेप्ट y इक्वल है 0। अब बच्चों y 0 है, इसके अंदर फर्स्ट के अंदर 2x एज इट इज वैसे कि वैसे y क्या है प्लस 0 इक्वल है 4। अब 2x प्लस 0 2x इक्वल है 4, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या आ जाएगा x इक्वल है 4 डिवाइड 2, 2 1 2 2 2 2, तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। अब हमारे पास b क्या आएगा b x2 y 0 आ गया। अब यूजिंग क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 इसको यूज कर लेते हैं सेकेंड वाली को। अब y इंटरसेप्ट x इक्वल है बच्चों 0। अब x0 है, इसके अंदर पुटिंग कर दे x0 प्लस 2y इक्वल है 6। अब 0 प्लस 2y इक्वल है 6 हो जाएगा, इंप्लाइज दैट। अब ये हमारे पास मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड y इक्वल है 6 डिवाइड 2 1 2 2 3 तो बच्चों y की वैल्यू क्या आ गई 3। तो हमारे पास जो C पॉइंट आया है वो x0 है और y क्या आ गया 3 आ गया। अब x इंटरसेप्ट y इक्वल है 0 जो। अब सेकंड के अंदर y0 रख लेते हैं, x एज इट इज प्लस 2y की जगह पे ये 0 इधर इक्वल है किसके 6 के। अब तो x प्लस 2 0 0 इक्वल है 6, तो x प्लस 0 क्या आ जाएगा x इक्वल है 6। तो ये हमारे पास जो D पॉइंट आया है वो x 6 है y 0 है। तो अब ग्राफ ड्रा कर लेते हैं बच्चों। अब 2 2 की सीक्वेंस रख लेते हैं, 2 2 का फर्क रख लेते हैं, ये 2 है, ये हमारे पास 4 है, ये 6। पॉजिटिव एक्स ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस, इसको एक्स कोऑर्डिनेट ये वाई कोऑर्डिनेट, इसको अब शीशा भी कहते हैं, उसको ऑर्डिनेट भी कहते हैं, अब शीशा को एक्स कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। अब ये हमारे पास -2 -4 -6, अब ये हमारे पास 2 -2 -4 -6, तो ये +2 +4 +6। अब a क्या है हमारे पास x0 है y 4 है, x0 तो y कहां पे आ रहा है y इधर आ रहा है, तो ये a पॉइंट 0 एंड 4 आया। तो b पॉइंट क्या है 2 एंड 0, x 2 है और y 0 है, यानी कि हमारे पास जो b पॉइंट है वो x0 2 आ। अब ये इसको और इसको ज्वाइन कर दें, ये ज्वाइन कर दी, इसको लाइन 1 कह देते हैं। अब सेकेंड क्या है यानी कि सी वाला पॉइंट सी x0 y3 इधर आ रहा है, ये आ गया। अब उसके बाद तो हमारे पास d क्या है 6 है, x 6 है और y 0, ये ओरिजिन 0 ओरिजिन पे ही होगा। अब इसको और इसको आपस में ज्वाइन कर दें, ये हमने ज्वाइन कर दिया, ये आ गया। अब तो इसके बाद क्या करते हैं टेस्ट पॉइंट अब टेस्ट पॉइंट के लिए x भी 0 y भी 0, अब इसके अंदर x भी 0 रखेंगे y भी 0 रखेंगे, तो ये ट्रू आ रहा है, आपको समझ आ गई होगी कैसे। तो x की जगह पे 0 प्लस y की जगह पे 0 इज लेस देन इक्वल टू 4। अब उसके बाद 2 0 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 4, ये ट्रू आ गया, सही है। अब सेकंड के अंदर इसके अंदर पुटिंग कर रहे हैं, इनक्वालिटी हमें बताती है ये ट्रू है या फॉल है। अब x की जगह पे 0 2y 0
6 आ गया। अब 0 प्लस 2 0 0 इज लेस देन इक्वल टू 6। तो अब जो हमारे पास 0 प्लस 0 0 0 प्लस 0 0 इज लेस देन इक्वल टू 6। तो ये भी क्या है, ट्रू आ गया। अब ग्राफ बना लेते हैं, शेड कर लेते हैं। अब शेड भी करना हो, शेड का उसने कहा तो नहीं हुआ, फिजिबल रीजन ही कहा हुआ है। तो ये शेड करना हो तो कैसे करते हैं, हमारे पास ये ट्रू है तो ये इधर एरो आएगा ऐसे, तो ये इसका भी ऐसे आएगा। तो इसमें से क्या कॉमन होगा, ये वाला हिस्सा कॉमन आ जाएगा, तो ये शेड हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये शेड हो गया। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफिज।